तो चलिए इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम आ गए हैं और इसमें हम समझने वाले 5 ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देन बेनिफिट्स हमने समझे, देन पोजिशनिंग वाला पार्ट समझा। पोजिशनिंग बहुत, यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर ही हमें 5 स्टेप अप्लाई कर पाएंगे। और हमने इसके पहले समझा 5 सक्सेसफुल ब्रांड, जो मैंने स्लाइड के माध्यम से बताया। तो वैसे 5 स्टेप्स क्या है जिससे हम अपनी ब्रांडिंग कर पाए। तो पहला स्टेप बताने वाला, उसको नोट करो, बिकॉज हमें साल भर आने वाले इसके ऊपर काम करना है। तो किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी इससे आप बिलोंग करते हो, आपको ये 5 स्टेप काम में आएंगे। तो पहला स्टेप जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करने के लिए, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी टॉपिक या किसी भी निश से हो, किसी भी प्रकार का आपके प्रोडक्ट और सर्विस हो, करने के लिए मदद करेगा। और वो क्या है? पहला है व्हाट इज योर गोल। पहला क्या है 5 स्टेप में से, कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है का मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ का गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। पर्सनल ब्रांडिंग आप क्यों करना चाहते हो, इसका गोल क्या है आपका, व्हाई यू वांट टू डू योर पर्सनल ब्रांडिंग, राइट। तो यहां पर व्हाट इज योर गोल जब यहां पर आप देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग करने के पीछे का गोल, लक्ष्य क्या है, वो पहले आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, पर्सनल ब्रांडिंग, क्या आप अपने आप को एज अ एक जॉब आपको चाहिए और आप लोगों को बताना चाहते हैं आपके अंदर में स्किल है, तो आपको जॉब, बिकॉज आजकल लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग टूल्स है जिससे वो बताते हैं कि मेरे अंदर में क्या स्किल है, क्या है, जिसके वजह से लोगों को पता चलता है और फिर लोग उनको हायर करते हैं। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है पर्सनल ब्रांडिंग का? क्या आपका पर्सनल ब्रांडिंग करने का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं किस में अच्छा हूँ, या आपका गोल ये है पर्सनल ब्रांडिंग करने का कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मेरा जो ट्रेनिंग है, मैं जो कोच हूँ, मेंटर हूँ, तो मैं किस प्रकार का मेंटर हूँ। तो ये क्या है, आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है कि आपको जॉब मिल जावे, आपका गोल ये है कि आपको लोग पहचाने कि आप किस तरह के ट्रेनर हो, कोच हो, मेंटर हो। क्या आपका गोल है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, और आप चाहते हो पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से वो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को पता चले, लोग मेरे पास आवे, लोग मेरे साथ जुड़ जावे और ये मेरे साथ चीज जो है खरीदे। या आपका गोल है कि मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं, मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, मैं एक XYZ चीज कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और ये काम जो है मैं करता हूँ, मेरे पास एक अच्छी चीज है, मेरे पास अच्छी एक सर्विस है, वो लोग मुझसे खरीदे, मेरे साथ जो लोग जुड़ जावे, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। समझ में आ रहा है? हर इसके लिए अलग होगा। तो कोई बोलेगा अच्छा ऐसा है, इससे क्या होगा सर? क्योंकि हर चीज के लिए फिर अलग तरह से हमें ब्रांडिंग करनी होगी ना। अगर आपको जॉब चाहिए तो अलग तरह से हमें पोजीशनिंग करनी होगी, अलग तरह से हमें जो है काम करना होगा। ट्रेनर बनना है तो थोड़ा अलग आ जाएगा। तो स्टेप्स कॉमन रहेंगे, बट हमें थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा हमारी स्ट्रैटेजी को। इसलिए हमें उद्देश्य क्या है ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो क्लियर हुआ सभी को? ये लिख लो सवाल, इसके ऊपर काम करना है आपको, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो भी और जो लाइव सुन रहे हैं। दूसरा है, पहला है हमें क्यों करना है। तो यहाँ पर जैसे मुझे भी आप सुन रहे हो हमारे चैनल पे, जो तो ज्यादातर लोग ट्रेनर, कोच, मेंटर बनना चाहते हैं, तो वो है। और ये आप में से कुछ लोग रियल्टर्स है, तो हो सकता है आप रियल एस्टेट में आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को करना चाहते हो, तो वो आपका गोल हो गया। तो गोल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। गोल पता नहीं रहेगा तो स्ट्रैटेजी नहीं बनेंगे, स्ट्रैटेजी नहीं बनेंगे, एक्शन प्लान नहीं बनेगा, आगे कुछ नहीं होगा। तो पहला है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप मैनेजमेंट लेसन है, इसको नोट करो, बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है, पहला आपको पता चल गया किस लिए आपको करना है, तो सेकंड स्टेप है व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर। तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि आपने पहले स्टेप में क्या किया कि आप लोगों को, आपका गोल क्या है पर्सनल ब्रांड। दूसरा है कि व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर, यानी क्या कि आप लोगों को क्या बताना चाहते हो, आप लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से क्या बताना चाहते हो कि मैं किस लिए जाना जाऊं, है ना। तो जैसे कोई डॉक्टर होगा तो वो चाहेगा कि मैं, लोग मुझे जाने कि मैं इसका स्पेशलिस्ट हूं, मैं इसका डॉक्टर हूं। कोई रियल एस्टेट का होगा तो वो बोलेगा कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे रियल एस्टेट में फार्म प्लॉट या फार्म विलास या प्लॉट्स या फ्लैट्स, या फिर इसके लिए लोग जाने। कोई बोलेगा मैं नेटवर्किंग में हूं तो मैं नेटवर्किंग का एक ट्रेनर हूं, कोच हूं, तो इसके लिए लोग मुझे जाने। तो आप किस लिए चाहते हो लोग आपको कौन सी बातों के लिए जाने? तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है चौथे वाले पार्ट में, यूनिकनेस, है ना। आप क्या चाहते हो कि लोग आपको जाने कि किस लिए आप हो, तो यूनिकनेस आ गया आपका। तो ये ऑलरेडी हमने फोर्थ वाले वीडियो में पार्ट में कवर कर लिया, व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर। तो जो आपकी यूनिकनेस निकलेंगी वो यहाँ पे आएगी।
राइट। तो हम सारे लेक्चर्स सारे वीडियोस कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो आपकी यूनिकनेस रहेंगी, कि आप एबल हो, आप बैड हो, आप गुड हो, या आपका अंदर में यूनिक क्या है। उसी प्रकार प्रोडक्ट को लेके, उसी प्रकार आपके अंदर में कोई स्किल, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप क्या चाहते हो। तो जैसे आप हमको पूछोगे, तो हम चाहते हैं कि हमें लोग एक अच्छा माइंड कोच, माइंड डीलर जो है कम्युनिटी, हम किस लिए ये रन कर रहे हैं, किस लिए हमने किया, लोग हमको जाने की, ये जो टॉपिक ले रहे हैं सर, ये जो इस पे बात करते हैं, तो इनका एक अलग ये जो है निश है। या फिर रियल एस्टेट में है, तो फिर रियल एस्टेट में पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं जो बाकी लोग नहीं देते। सो व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर, तो यहाँ पे आपकी यूनिकनेस आएगी, राइट। तो दूसरा सवाल हो गया, व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर। तीसरा सवाल है, नो योर ऑडियंस। पहला क्या था, पहला था कि हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो आपको वो पता चल गया। दूसरा कि आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस लिए जाने, व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर। जब आप के पीछे लोग बात करें, जब आपके बाद लोग बात करें, तो किस लिए बात करें, कौन से टॉपिक, तो आपका यूनिकनेस आ गया। और तीसरा क्या आ गया, तो ये जो चाहते हो आप जिन लोगों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए आप किस लिए यूनिक हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से ऑडियंस के लिए करना चाहते हो। तो तीसरा पार्ट है कि आपका ऑडियंस कौन है। आपका ऑडियंस स्टूडेंट है, आपका ऑडियंस जो आपके पास यूनिकनेस है, जो आपके पास प्रोडक्ट है, तो आपका ऑडियंस एंटरप्रेन्योर है। आपके पास जो कोर्स, कोचिंग, कंसल्टिंग आपने बनाया है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो ये मेरा यूनिक है, ये मेरा हट के अलग हूं, तो आपका ऑडियंस कौन है, पेरेंट्स है। आपके पास जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, फार्म प्लॉट है, विलाज है, या फिर आपका फ्लैट है, कंस्ट्रक्शन है, तो क्या आपका ऑडियंस जॉब करने वाला है, राइट, एंटरप्रेन्योर है, या टीचर्स है, प्रोफेसर है, कौन है आपका ऑडियंस, ये आपको पता होना चाहिए। कितने लोग अग्री करते हैं। इससे क्या होगा, कोई बोलेगा सर इससे क्या होगा, अरे भाई आपको पता ही नहीं कि आपका ऑडियंस कौन है, तो आप कैसे कैंपेनिंग करोगे, आप ऐड कैसे बनाओगे, आप टारगेट कैसे करोगे, आप किस तरह से पोस्ट बनाओगे, किस तरह के कंटेंट बनाओगे। तो आपको यूनिकनेस पता होना चाहिए, आपको ऑडियंस पता होना चाहिए। यूनिकनेस पता रहेगा तो उस पर कंटेंट आप बनाओगे, यूनिकनेस पता रहेगा तो आप उस तरह से पोस्ट बनाओगे, उस तरह से आप लोगों को बताओगे। और अगर आपको ऑडियंस पता है, तो उस तरह से आप क्या कर पाओगे, उस तरह से आप चीजों को लोगों तक पहुंचा पाओगे। तो तीसरा पॉइंट है, दैट इज, उसको कहते हैं ऑडियंस पर्सोना। आपको आपका ऑडियंस पता होना बहुत जरूरी है। आज आप थोड़ा सिर खुजा रहे हो, आप देख रहा हूं मैं आपको जो यहाँ पे, तो जरूरी है। ये टॉपिक इतना ऐसा भी नहीं है कि आपने सुन लिया और आपने कर लिया, बट अगर आप इसको समझ गए और उसको आपने आज से शुरू कर दिया, तो मैं बताता हूँ कुछ महीनों में आप बहुत अच्छे से अपने आप को क्या कर पाओगे, पोजीशन कर पाओगे, अपने आप को परसीव करवा पाओगे लोगों को, लोग आपको जान पाएंगे और फिर आपसे लोग जुड़ पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट था, दैट इज नो योर ऑडियंस। आपका गोल जो था वो पता चल गया, यूनिकनेस था वो पता चल गया आपका, और वो कौन लोगों के लिए हमारा यूनिकनेस है, कौन है हमारा ऑडियंस, वो पता चल गया। तो चौथा पार्ट क्या आता है, 5 स्टेप में से चौथा हम समझ रहे हैं इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में, एंड दैट इज, फिर एक बार पता चल गया आपका यूनिकनेस ये है, एक बार पता चल गया आपकी खासियत ये है, आपको पता चल गया कि लोग मुझे किस लिए जानना चाहते हैं, आपको ये पता चल गया, आपका ऑडियंस आपको पता चल गया, फिर क्या है, फिर आपको एक क्या करना है, एक मिशन बनाना है। और आपको उस ऑडियंस को मैं ये हूं बताने के लिए क्या करना है, पीछे पड़ जाना है। कैसे पीछे पड़ जाना है वो 5वें स्टेप पे आएगा, बट चौथा स्टेप क्या है, मेक इट अ मिशन, राइट। तो इसलिए आप देखते हो बहुत सारे ट्रेनर, कोच, मेंटर्स होते हैं, तो उनके आप जब वेबिनार्स होते हैं, तो उसमें एक स्टेटमेंट होता है, आई हैव अ मिशन फॉर इट। तो सिर्फ वो बोलने के लिए नहीं बोलना है, वाकई में आप ये मिशन बनाओ कि मैं एनएलपी से बच्चों को मैं जो है क्या करने वाली हूँ, इस कोर्स के माध्यम से मदद करने वाली हूँ, उनकी स्टडी बेहतर हो जाए। तो ये मैं पूरे स्टूडेंट तक मैं कैसे, ये मेरा मिशन है। पेरेंट्स को मैं एजुकेट करने वाली हूँ, राइट, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से। मैं योग जो है, योग मुद्रा, या फिर जो है इसके माध्यम से, जो भी आपका निश्चय टॉपिक है, या पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से मैं जो है लोगों को मदद करना चाहता हूं, तो आपका फिर क्या है, वो मिशन बन जाएगा। क्या मिशन, कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, ये जो कोर्स है, ये जो कंसल्टिंग है, ये जो प्लान है, ये जो है, तो ये मैं लोगों तक जो है ब्रांडिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये लोगों को मदद करने का मिशन। आपने देखा होगा हमारे कम्युनिटी में हम जो भी वेबिनार सेमिनार लेते हैं, उसमें भी हम बहुत समय देते हैं लोगों को, और हम बहुत सारे फ्री सेशन भी लेते हैं। और आप देखोगे हमारे यूट्यूब पे भी जाओगे, तो बहुत सारे कंटेंट हम जो है पूरे के पूरे डालते हैं, ऐसा कुछ भी हाइड नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो तो कम्युनिटी में ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है
कि लोग एजुकेट हो इन सारी चीजों से, और इजी कैसे हो जाए ट्रेनिंग कोचिंग के लिए, कैसे टूल्स हमने बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई ताकि आप आसानी से अपना करियर शुरू कर पाओ। राइट, तो ये हमारा उद्देश्य है। उसी प्रकार रियल स्टेट में भी हमारा उद्देश्य है कि उनको सिर्फ लीड जनरेट करके लोग दे रहे हैं, सिर्फ थोड़ा लोग बता रहे हैं और बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, लेकिन कैसे लीड जनरेशन से लेके पूरा क्लोजिंग तक का उनको क्या प्रोसेस है, कैसे ऑटोमेशन में हो जाए। जैसे आज भी अभी हमारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लीड जनरेट हो रही है, उसमें कॉलिंग हो रही है, कल हमारा वेबिनार रहेगा, तो ये कैसे जो हो रहा है, तो ये सारा का सारा हम भी आसानी से कर पाए, ये हमारा उद्देश्य। तो आपका मिशन बनाना है आपको कि मैं जो पर्सनल ब्रांडिंग जिस फील्ड में, जिस एरिया में, जिस टॉपिक पे, जिस निश में करना चाहता हूँ, ये मेरा मिशन। मैं मुझे लोगों तक पहुंचना ही है, मेरा जो ऑडियंस है उस तक मुझे पहुंचना है। तो फिर पांचवा स्टेप आएगा, और पांचवा स्टेप क्या आएगा, तो चार स्टेप मैंने बता दिया। चार स्टेप क्या थे हमारे? पहला स्टेप था गोल क्या है, कि ट्रेनिंग के लिए आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, रियल एस्टेट के लिए करो, क्या है आपका गोल, राइट? आप अपने जॉब के लिए करो, किस लिए, या बस ऐसे ही कर रहे हो, वीडियो बना रहे, कुछ लोग ऐसे भी होता ना, वीडियो बना के डालते हैं, तो वो नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम आपको वीडियो यूट्यूबर बनना नहीं सिखा रहे, या फिर वो हम सिखा भी नहीं सकते, हमारा कोर्स क्रिएटर का। तो यहाँ पर जो है गोल क्या है वो समझ आ गया आपको, समझ में आ गया कि यूनिकनेस हमको लोगों को बताना है, तो व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर, यू भी आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा ऑडियंस भी आपको समझ में आ गया, तो आपने बनाया मिशन। अब इस मिशन को आपको पीछे पड़ना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, पांचवा स्टेप, और पांचवा स्टेप से आपको शुरू करना है काम, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। तो सबसे आसान और सबसे पहला जो जगह है जहां से आप अपनी ब्रांडिंग शुरू कर सकते हो, जो पहले बहुत मुश्किल था, और वो क्या है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन से आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। कोई बोलेगा क्यों? ये मैं नहीं बताऊं, आप ही बताओ क्यों। क्योंकि आज एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है, 10 में से 6 लोग, हाउ मेनी आउट ऑफ 10, 6 पीपल आर ऑन सोशल मीडिया फॉर 4 to 5 hours। ये डेटा बता रहा है कि 10 में से, अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो हर दिन सोशल मीडिया पे लगभग 5 से 6 घंटा, 4 से 5 घंटा बिता रहे हैं। तो हमारा ऑडियंस वहां बैठा हुआ है, तो हम कहाँ पर है? हम अपने लगे पड़े हैं, अपने घर पे बैठे हुए। हम सोच रहे क्यों हम वीडियो डालें, क्यों पोस्ट डालें, क्यों फेसबुक पे जाए, क्यों इंस्टाग्राम पे जाए, क्यों हम एक क्यों हम एक जो है डिजिटल मार्केटर या एक कंसल्टेंट का हेल्प ले। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें बहुत आसान तरीका है, पहले अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सालों लग जाते थे। रामदेव बाबा अभी हमको दिख रहे हैं, बट उन्होंने कब से शुरू किया योगा, कब से शुरू किया सिखाना? 1990 से, जब किसी को पता नहीं था, राइट? तब जाके तो आज उनका ब्रांड बिल्ड हुआ। बट आज वैसा मौका नहीं है, उनके तो बहुत समय लगा, राइट? टाटा को बहुत समय लगा, इनको बहुत समय लगा, बट आज हम जानते हैं सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे। आज लॉकडाउन के बाद ऐसी कुछ कंपनियां लॉकडाउन में चालू हुई और आज बड़ा बड़ा टर्नओवर कर रही है, राइट? कुछ ट्रेनर्स जो है बहुत बाद में आए और आज जो है एक बड़े ब्रांड बन गए, और उनके पहले के जो ट्रेनर थे, उनसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग थे, वो पीछे रह गए। क्यों? बिकॉज सोशल मीडिया आज इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को स्थापित करने का, और यही अपॉर्चुनिटी हम सबको लेना है कि कैसे हम भी एक जो है पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पाए। तो लास्ट जो स्टेप है उसमें पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है, कि हम शुरुआत कहाँ से करें? कोई बोलेगा कैसे करें सर? तो सोशल मीडिया से कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे, क्योंकि हमारा ऑडियंस वहां पर बैठा हुआ है। तो कैसे सोशल मीडिया से करेंगे? इसके लिए तो हमारा पूरा कम्युनिटी है, इसके लिए तो पूरा हमारा साल भर इसलिए आपको बुलाया है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ पे सिर्फ लेक्चर में आए, तो उनको बता दूं कि आप रियल एस्टेट से हो, नेटवर्किंग से हो, इंश्योरेंस से हो, किसी भी फील्ड से हो, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। कैसे? वो हमने बताया। और शुरुआत कहाँ से कर सकते हो? ऑनलाइन से। ऑनलाइन इज द बेस्ट वे। कैसे करेंगे? फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है। तो क्या इसके ऊपर हम बहुत सारे कुछ वीडियो डालेंगे? क्या नहीं, हमें यूट्यूबर नहीं बनना है, हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, लेकिन हम इतना तो कंटेंट हम अपना बना पाए, क्रिएट कर पाए, कि हम जो है लोगों को हमारे उस पर जाए तो उनको पता चले, तो हमारा बैनर रहे, हमारी जो है पोस्टिंग रहे। कैसे होती है ये हम आपको कोर्स में डिटेल में सिखाते हैं, बट जो लोग नहीं भी है कोर्स में, तो उनको तो वो इजीली कर सकते हैं। आपका फेसबुक पेज पे जाए, वो इंस्टाग्राम पे जाए, आपके वेबसाइट पे जाए, राइट? कहीं पे भी जाए, उसको क्या दिखना चाहिए? वहां पे आपका प्रेजेंस दिखना चाहिए। सोशल मीडिया अपना ब्रांड बिल्ड करना यानी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, वो वाला नहीं बातें बता रहे हैं, तो हर एक के पास नहीं। हम आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे बता रहे हैं। तो एक दो आइडिया अभी और आपको मैं देने वाला हूँ, और वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनो। तो मिनिमम आपका क्या होना चाहिए? मिनिमम आपका
फेसबुक पेज होना चाहिए, मिनिमम आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए, मिनिमम आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। वेबसाइट नहीं भी रहा तो चलेगा, राइट? एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने जैसे बताया कि वेबसाइट काफी 2-4 दिन से बंद था, तो मैंने इमीडिएटली उसको जिन्होंने मुझे बना के दिया था, तो उनसे मैंने क्या करवाया, ये सारी चीजें अपडेट करवाई। तो बताने का मतलब क्या है कि ऑडियंस जो है, लोग जो है आपसे, आपके पास आने वाले हैं, आपको परसीव करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, आप जिस टॉपिक के लिए, जिस निश के लिए, जिस एरिया के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसके लिए कैसे एक्सपर्ट हो, ये सोशल मीडिया से पता चलेगा। तो ये सोशल मीडिया जो है, इससे शुरुआत करो। फिर कोई बोलेगा हम टिकट साइज कैसे बढ़ा पाएंगे, तो पर्सनल ब्रांडिंग से ही होगा। फिर और क्या तरीके हैं, तो वो हम आगे तो बताने वाले हैं, बट आपको बता दें, book is the authentic way of to टेल पीपल व्हाई यू आर स्टैंड फॉर। तो ये भी रिसेंटली मैंने जैसे बताया, ये हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट और उस पर मिलेगा। तो अभी जस्ट पब्लिश हुआ है लास्ट वीक में, और ये लिंक अमेजोन और उस पर आपको मिल जाएगी। तो बताने का मतलब क्या, कॉस्ट इफेक्टिव वे है। तो आप बोलोगे इसको कितना खर्चा आता है, कैसे बनता है, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, किसी से भी समझो हम कैसे। तो बुक इज द बेस्ट वे। सोशल मीडिया जो है वो एक है। देन कुछ सेलिब्रिटीज है, उनके साथ कैसे एसोसिएट होके आप वो कर सकते हो, वो एक तरीका है। देन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको जाकर आप बात कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बुक बताया, तो आने वाले दिनों में मेरा अभी जो स्टॉक में मेरा ये रहने वाला है, तो उधर आप जाके कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके, बहुत सारे सीक्रेट्स है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वो सारे हम आपको बताते हैं जब आप ये सारी चीजें हमसे सीखते हो। तो यहाँ पर जितने भी लोग ये रिकॉर्डिंग और ये पूरा सीरीज आपने सुना, तो हमने शुरुआत की थी व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, इंपॉर्टेंस हमने जाना, देन बेनिफिट हमने जाना तीसरे पार्ट में, तीसरे वीडियो में, चौथे पार्ट में हमने जाना कि क्या ऐसे स्टेप्स है जिससे हम ये कर सकते हैं। तो हमने पोजीशनिंग पार्ट वो जाना, उसके ऊपर होमवर्क दिया आपको, बैग यू फॉर्मूला दिया, उसके ऊपर आपको काम करना है। यूनिकनेस हर एक में होता है। गुड भी अगर आज आपको पता चल जाए तो एटलीस्ट गुड से शुरुआत करें, पर बैड और एबल पे तो हमको अपने आप को नहीं करना। वैसे प्रोडक्ट का भी गुड पार्ट होता है, बैड पार्ट होता है, उसको छोड़ देना है। सॉरी, एबल और बैड वाला, हमें गुड वाले पार्ट यूएसपी को पकड़ना है, उसको लेके हम पोजीशन कर सकते हैं। और अपना जो हर प्रोडक्ट का, हर चीज का, हर सर्विस का यूनिकनेस होता है, वैसे इंडिविजुअल का वो यूनिकनेस देखना है, और उसके आधार पे अपने आप को पोजीशन करना है। एक दिन में नहीं होता, बट एक दिन जरूर होगा जब आप शुरुआत करोगे। और कैसे सक्सेसफुल ब्रांड कैसे पैसे कमाते हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो हमें इतना बड़ा जो है वो नहीं करना है, हमें किसी के लिए एडवर्टाइज नहीं करना, बट हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस के लोग लोग हमको जाने, इतना हमें आ जाए, उतना हमें ब्रांडिंग शुरू करना है। उसके 5 स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया आपको, एंड दैट वाज व्हाट, कि कैसे आप का गोल क्या है वो आपको बताया। उसके बाद आपको बताया कि किस तरह से लोग हमें परसीव करें, किस लिए हमें जाने जाए, वो आपको पहले पता होना चाहिए। आपका ऑडियंस कौन है वो आपको पता होना चाहिए। और फिर क्या करना है, एक मिशन बनाना है, और उस मिशन को लेके हमें क्या करना है, भिड़ जाना है। और फिर ऑनलाइन से आपको जाना है, ऑफलाइन से जाना है, आपका हर बात, आपका वेबिनार, सेमिनार, ऑफलाइन, ऑनलाइन, हर जगह आपका जो है ब्रांड आपकी बातों से लोगों तक जाए। तो दिस वॉज all about personal branding. I hope the homework for you is your uniqueness in the video for Baguette formula। और अभी मैंने बताया सोशल मीडिया से शुरू करो, जितना आता है उतना शुरू करो, राइट? नहीं आता, कोर्स लगाओ, किसी का लगाओ। आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारी जो भी लिंक्स है इस वीडियो के साथ, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें जुड़िए हो। जहाँ जिस भी ग्रुप से आपको ये वीडियो आया होगा, तो वहां पर आपको एडमिन नंबर है, वहां से जुड़ सकते हैं। या फिर हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं, जैसे हर थर्सडे होता है और संडे होता है, तो उन वेबिनार्स का पार्ट बनिए और सारी चीजें सीखिए और अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए, ताकि लोग भी हमसे जुड़े, लोग खुद होके हमारे पास आए, हम लोगों के पास न जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप इन फ्यू coming months you will build your brand and you establish in your niche topic and your area. So wish you all the best. See you in next video, some with some new topic, some new course. Thank you.